श्री गणेशाय दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए और इसमें जो भी त्रुटि हो वो हमें बताएं जरूर। अध्याय 12 प्यार का इम्तिहान। एक नई शुरुआत। आद्विक की बाहों में समाई आकृति को अब सब कुछ बदलता सा लग रहा था। क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? उसका दिल कह रहा था हाँ, लेकिन तकदीर को शायद अभी और खेल खेलना था। कॉलेज में वापसी। ट्रिप के बाद जब सब कॉलेज लौटे तो चीजें बदल चुकी थीं। आद्विक अब खुलकर आकृति से बात करने लगा था। वो बिना झिझक उसके पास आता, उसका ख्याल रखता, उसकी नजरों में देखता। पूरी यूनिवर्सिटी में अफवाहें फैल गईं कि बिलियनियर आद्विक मेहरा और आकृति के बीच कुछ चल रहा है। आकृति को शुरुआत में ये सब अजीब लगा, लेकिन उसे आद्विक के साथ रहना अब अच्छा लगने लगा था। पर किसी को ये मंजूर नहीं था। जलन और नफरत। आद्विक यूनिवर्सिटी का सबसे चर्चित लड़का था और जब लोगों को ये एहसास हुआ कि वो किसी को पसंद करने लगा है तो नफरत और जलन का सिलसिला शुरू हो गया। लड़कियां जो हमेशा आद्विक की दीवानी थीं, अब आकृति को नीची नजरों से देखने लगीं। लड़कों को भी जलन होने लगी, क्योंकि आकृति अब उनके लिए सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वो आद्विक मेहरा की स्पेशल वन बन चुकी थी। पहला वार। एक दिन क्लास के बाद जब आकृति अपनी किताबें लेकर लाइब्रेरी जा रही थी, तभी छपाक कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल उसके ऊपर गिरा दी गई। पूरे कॉरिडोर में हंसी गूंज उठी। ओह सॉरी, हाथ फिसल गया। आकृति ने देखा सिमरन, यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस लड़की, जो पहले खुद को आद्विक की गर्लफ्रेंड बताती थी। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे लेवल की हो? उसने तंज कसते हुए कहा। आद्विक किसी भी लड़की के साथ थोड़ा टाइम बिताता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे अपनी जिंदगी बना ले। आकृति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से निकल गई। आद्विक का गुस्सा। आद्विक को जब इस बारे में पता चला तो वो सीधे सिमरन के पास गया। एक आखिरी बार तुम्हें आकृति के खिलाफ कुछ करते देखा तो मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि सिमरन सहम गई, लेकिन इससे परेशान आकृति थी। आद्विक, क्या तुम हर बार मेरे लिए लड़ोगे? अगर तुम्हारे लिए लड़ना पड़े तो हाँ। अगले अध्याय में क्या आकृति इस नफरत से लड़ पाएगी? क्या आद्विक का प्यार इन सब के आगे जीत पाएगा? अध्याय 13 जल्द ही। एडिक्शन द डीपली लव। अध्याय 13 इश्क की अग्नि परीक्षा। आकृति की उलझन। आद्विक की बातों ने आकृति के मन में हलचल मचा दी थी। अगर तुम्हारे लिए लड़ना पड़े तो हाँ, ये शब्द सुनने में जितने खूबसूरत थे उतने ही डराने वाले भी। क्या आद्विक हमेशा उसके लिए इस तरह लड़ता रहेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये नफरत और ज्यादा नहीं बढ़ेगी? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था, क्या वो इस प्यार को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार थी? दोस्ती या प्यार? अगले दिन जब आकृति और आद्विक कैंटीन में बैठे थे तो अचानक आरव उनके पास आ गया। आकृति, तुम कल लाइब्रेरी में रो रही थी, मैंने देखा था। आद्विक ने चिढ़कर आरव को देखा। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। पर शायद कभी कभी दोस्त की जरूरत ज्यादा होती है, बॉयफ्रेंड की नहीं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। आकृति चुप रही। क्या वो सिर्फ दोस्ती चाहती थी या सच में उसका दिल आद्विक के लिए धड़कने लगा था? खतरा बढ़ रहा था। दूसरी ओर सिमरन और उसकी ग्रुप की लड़कियां अब चुप नहीं बैठने वाली थीं। अगर आकृति को हटाना है तो हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा, सिमरन ने अपनी दोस्त से कहा। लेकिन कैसे? देखते जाओ, इस बार ऐसा कुछ होगा कि आकृति खुद आद्विक से दूर हो जाएगी। आकृति के लिए कॉलेज का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। वो जहाँ भी जाती लोग फुसफुसाते, लड़कियां उसे घूरती और कुछ तो उसके सामने ही ताने मार देती। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि आद्विक भी बदल रहा था। अब वो ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। हर वक्त उसके आसपास रहने की कोशिश करता, जैसे उसे किसी खतरे से बचाना चाहता हो। पर खतरा अब और करीब था। एक अनजान खतरा। लंच ब्रेक में जब आकृति कैंटीन में अकेली बैठी थी, तभी एक अनजान नंबर से उसे मैसेज आया। अगर अपनी इज्जत बचानी है तो आद्विक से दूर हो जाओ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन था ये और क्यों चाहता था कि वो आद्विक से दूर हो जाए? वो तुरंत आद्विक को बताने वाली थी, लेकिन तभी एक और बार सीढ़ियों से उतरते वक्त किसी ने अचानक उसे धक्का दे दिया। वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे संभाल लिया। आकृति। ये आद्विक था। उसकी मजबूत बाहों ने उसे गिरने से बचा लिया था। वो कांप रही थी। आद्विक ने उसकी हालत देखी और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। किसने किया ये? उसने दहाड़ते हुए पूछा। पर वहां खड़े सभी लोग चुप थे। लेकिन आद्विक को पता था
ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, कोई उसे सच में चोट पहुंचाना चाहता था। सच सामने आएगा। उस रात जब आकृति हॉस्टल के अपने कमरे में थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन? उसने डरते हुए पूछा। मैं हूँ, आरव। आकृति ने दरवाजा खोला। मुझे कुछ बताना है, आरव ने गंभीर आवाज में कहा। क्या? आरव ने अपने फोन की स्क्रीन आकृति के सामने कर दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो वही अनजान नंबर था जिससे उसे धमकी मिली थी। तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? आरव ने गहरी सांस ली। क्योंकि यह नंबर सिमरन का है। आरव के हाथ में फोन था और स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था जिससे आकृति को धमकी मिली थी। ये सिमरन का नंबर है। आकृति के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे। हाँ, मैंने किसी से उसका कॉल लॉग निकलवाया। उसने पिछले कुछ दिनों में कई अनजान नंबरों से लोगों को मैसेज भेजे हैं। तुम्हें धमकी देने वाली भी वही है। आकृति का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या इसका मतलब था कि सीढ़ियों से गिराने के पीछे भी सिमरन का ही हाथ था? अब तुम क्या करने वाली हो? आरव ने पूछा। आकृति कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। क्या उसे ये बात आद्विक को बतानी चाहिए? अगर उसने बता दिया तो आद्विक का गुस्सा सिमरन को बर्बाद कर सकता था, लेकिन अगर नहीं बताया तो सिमरन और भी आगे बढ़ सकती थी। आखिरकार उसने फैसला किया। मुझे सबूत चाहिए, सिर्फ कॉल लॉग से कुछ साबित नहीं होगा। आरव ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आद्विक का गुस्सा। उधर आद्विक अब और भी ज्यादा बेचैन रहने लगा था। जिस दिन से आकृति को धक्का दिया गया था, वो चैन से नहीं बैठा था। वो हर वक्त उसके साथ रहने की कोशिश करता, उसकी हिफाजत करता और जो कोई भी उसे गलत तरीके से देखता उस पर भड़क जाता। आद्विक, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं ठीक हूँ। आकृति ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम समझ क्यों नहीं रही? कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आकृति जानती थी कि अगर आद्विक को पता चला कि इसके पीछे सिमरन है तो वो कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा, अभी नहीं। सिमरन की अगली चाल। सिमरन अब तक समझ चुकी थी कि सिर्फ धमकियों से बात नहीं बनेगी, हमें कुछ बड़ा करना होगा। उसने अपनी दोस्त को कहा, मतलब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे आकृति की इमेज पूरी यूनिवर्सिटी में खराब हो जाए। ऐसा कुछ जिससे आद्विक खुद उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और इस बार वो खुद रोती हुई यहाँ से भागेगी। खतरनाक फंदा। अगले दिन जब आकृति लाइब्रेरी में थी, तभी उसकी एक सीनियर लड़की नताशा उसके पास आई। आकृति, क्या तुम मुझे स्टडी हेल्प कर सकती हो? आकृति को इसमें कुछ गलत नहीं लगा, इसलिए वो उसके साथ चली गई। लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम के हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि सही समय पर